साथियों नमस्कार। सार शब्द भेद सतपुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और अगर आप लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के मार्ग में हैं, तो कुछ रहस्यमयी जानकारी आप लोगों को आपको दुनिया में ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा। बहुत सत्संग आपने सुने होंगे, लेकिन इस तरह से, जिस तरह से हम आपको समझाने वाले हैं, जिस तरह से कबीर साहब ने समझाया है, ऐसी बातें सब लोग नहीं बतला पाते। तो चलिए, भक्ति के मार्ग में कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ ऐसे निज कर्तव्य होते हैं, निज जिम्मेदारियां होती हैं, जिनको हम जब नहीं निभा पाते तो हम अधर्मी बन जाते हैं। और जब हम अधर्मी बन जाते हैं तो हम धर्म से वंचित हो जाते हैं। मतलब भक्ति के मार्ग में वही चीजें बाधा बन के सामने खड़ी आ जाती हैं, जिसे कहते हैं नियम का तोड़ना। ठीक है, तो इसी प्रकार दुनिया बनाने वाले ने एक विशेष विधान बनाया है। इस संसार में रहने का एक सही तरीका है। लेकिन बात क्या है कि कोई भी गुरु, कैसा भी गुरु आप बना लेते हैं और कैसी भी शिक्षा को ग्रहण करके आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भक्ति में सफलता हासिल हो, भक्ति किसी भी प्रकार की करो, लेकिन भक्ति में अगर सफलता हासिल करना चाहते हो तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। चलिए, मानव शरीर के कितने भागीदार होते हैं, मतलब आप अगर इन चीजों का पालन नहीं करते हैं तो मतलब ये हुआ कि आपको भक्ति में सफलता हासिल नहीं होगी। ठीक, अब चलो क्या है, कुछ विशेष बातें समझ लीजिए। माया के वशीभूत, आपको माया से छूटना है तो यहाँ पर मनुष्य का तन मुश्किल से मिलता है, देवों को भी दुर्लभ है। इसलिए अब जब आपको मनुष्य का तन मिल जाता है तो उन्हीं देवी देवताओं को मनाने चल देते हो। ठीक है, तो चलो थोड़ा समझो। माया के वशीभूत होने से ही जीव काल कवलित होकर अपने चेतन आत्म स्वरूप महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा को भूलकर इस संसार में बार बार जन्म लेकर अनेक प्रकार से पीड़ित होता रहता है। आप यूं मत समझना ये आपका आखिरी जन्म। आपका आखिरी जन्म ये तब होगा जब तुम महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा को पहचान लोगे, गुरु के द्वारा, गुरु के महाप्रसाद से उसे जान लोगे। ठीक, तब तुम्हारा जन्म नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने परमात्मा को नहीं जाना तो तुम्हारा जन्म निश्चित है, अर्थात अभी भी आपको पीड़ा है, फिर आपको अन्य योनियों में जाना पड़ेगा, फिर से कष्ट झेलना पड़ेगा। ठीक है, अनेक प्रकार से पीड़ित होता रहता है। उन जन्म मरणादि दुखों से तथा माया मोह से छूटने का साधन मानव जन्म ही है। ये जो शरीर मिला है ना, इसका सही उपयोग करो, इसमें बुद्धि, ये विवेकहीन मत बनो, ज्ञानवान बनो। ये ज्ञान की खांड है। ठीक है, इसलिए मानव शरीर पाकर परमात्मा प्राप्ति का उपाय अवश्य करना चाहिए। उस मानव शरीर के कितने साझेदारी भागीदार हैं, इसको सदगुरु इस रामायणी में दिखाते हैं। अब चलते हैं, यहाँ पर हमने समझाया कि आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं तो इसका मतलब आप संसार के नियम के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। चलिए, रामायणी नंबर 78 है और सदगुरु कबीर साहब की असली वाणी है, ये भी ध्यान रखना। अब चलते हैं वाणी में। मानुष जन्म चूके हूं अपराधी, यही तन केर बहुत है साझी। ठीक, अर्थात मानुष तन को आपने व्यर्थ में गमा दिया। चलो इसके अनुवाद में चलते हैं। हे जीव, तुम इस संसार के बीच में इस देव दुर्लभ अपने मनुष्य तन जन्म से चूक गए। अर्थात मनुष्य का जन्म किस लिए मिला? आपको आत्म कल्याण के लिए मिला, ताकि इस आत्मा का कल्याण कर लो और जन्म मृत्यु बंधन से बाहर आ जाओ। चूक गए मतलब आप ये नहीं कर पाए। अगर आप मनमानी तरीके की भक्ति कर रहे हैं, जो जी में आपके आया उस हिसाब से आपने भक्ति को समझा और करने लगे, ये आपकी गलत फहमी है। चूक गए अर्थात ज्ञान प्रधान मनुष्य शरीर प्राप्त करने पर भी अपने चेतन आत्म स्वरूप को नहीं जान सके। क्या जानना है तुमको? चेतन आत्मा का स्वरूप। कैसे जानोगे? इसीलिए गुरु बनाया जाता है। अब यहाँ के गुरु क्या करते हैं? इशारा करते हैं।
जिसे जानते ही नहीं हो उसके बारे में कोई इशारा कर दे तो तुम जान लोगे। और महाचेतन परमात्मा के प्राप्ति का साधन अभ्यास भी नहीं कर सके। ये आपका अहंकार, आपकी गलत प्रेमियां आपको माया के वशीभूत करके रखती हैं। आप बहुत पढ़ लिए हैं, है ना, बहुत ज्ञान हो गया है, आपके गुरु बहुत महान है, लेकिन गुरु को भी आपके आत्मज्ञान नहीं है। आपको भी नहीं होगा, जब गुरु को नहीं है तो आपको कैसे होगा, है ना। जिससे तुम्हारा जन्म मरणादि महादुखों से छुटकारा हो जाता, किंतु और धर्म से विरोध पापादि कर्म को करके अपराधी बन बैठे हो। देखिए, तुम्हारे इस मनुष्य तन के बहुत से हिस्सेदारी हैं, अर्थात आपके इस शरीर में, मनुष्य तन में और भी कई लोगों का अधिकार है, और अगर आप वो अधिकार उनको नहीं दे रहे, इसका मतलब है आप उनका अधिकार छीन रहे हो। अब चलो समझते हैं। तात जननी कहें पुत्र हमारा, स्वरथ जान कीन प्रतिपारा। अब समझिए, माता और पिता कहते हैं कि यह हमारा पुत्र है, यह मेरा भरण पोषण करेगा, ऐसा जानकर इस स्वार्थ से वे लोग अपनी संतान का पालन करते हैं। एक कामिनी कहे मोर पियो आही, बाधिन रूप गिरसा चाही। ठीक है, कामनी अर्थात रखेल प्रेमिका स्त्री कहती है कि यह मेरा प्रिय स्नेही उपपति है और वह बाघिन का सा रूप बनाकर उसे ग्रास कर लेना चाहती है। अर्थात आप एक औरत की जरूरत को पूरा करते करते, और करना भी पड़ेगा, यानी वो बाघ के समान है, आप जितना संतुष्ट रख सकते हैं ना, अगर आपकी औरत ऐसी मिल जाए, मुश्किल होता है इस संसार में ऐसा। ठीक है, वह सब धनादि का हरण कर उसका जीवन बर्बाद करना चाहती है, और ये जिम्मेवारी भी है तुम्हारी अगर शादी करते हो तो। ठीक है, सुत कलत्र रहे लाई, यम की नाई रहे मुख बाई। इसे समझो, इधर पुत्र पुत्री तथा विवाहित स्त्री पत्नी सदैव ध्यान लगाए रहती हैं कि इसके कमाए धन तथा शरीर से मुझे सुख मिलेगा, इस आशा से सदा यमराज की तरह मुख खोले रहते हैं। क्या काग गिद्ध दो मरण विचारे, सीकर स्वान दो पंथ निहारे। आप यहां समझ, और गीध दोनों ही तुम्हारे मरण का विचार करते रहते हैं कि यह कब मरेगा जो इसका मांस मुझे खाने को मिलेगा। सूकर और श्वान यानी सुअर और कुत्ते अथवा सियार और कुत्ते, ये दोनों तुम्हारे रास्ते को देख रहे हैं कि कब आता है। ठीक है, अगिन कहे मैं ईतन जा रहा हूं, पानी कहे मैं जरत उबा रहा हूं। ठीक, अग्नि कहती है कि मैं इसके शरीर को जला दूंगी, और जल कहता है कि मैं जलते हुए को बचा लूंगा। ठीक, धरती कहे मोहि मिल जाई, पवन कहे संग लेऊं उड़ाई। अब इसके आगे पृथ्वी कहती है कि यह शरीर मेरे में मिल जाए, क्योंकि इसमें मेरा अधिक अंश है। पवन कहता है कि इसमें मेरा भी भाग है, अतः मैं इस शरीर को उड़ाकर साथ ले जाऊंगा। ठीक है, ते घर को घर कहे गवारा, सो बहरी होए गले तुम्हारा। ठीक, सदगुरु कहते हैं कि हे मूर्ख, जिस शरीर रूपी घर को तथा बाम घर को तुम अपना घर कहते हो, वह तो तुम्हारे गले की बेड़ी यानी कि जंजीर है। ठीक है, अर्थात बंधन का कारण है। ये शरीर क्या है? बंधन का कारण। जब तक तुम्हें शरीर मिलेंगे, चाहे वो दिव्य शरीर हो, चाहे किसी भी प्रकार के शरीर आपको जब तक मिलते हैं, तब तक आप त्रैताप की अग्नि में जलते ही रहेंगे। यानी पाताल में रहो, स्वर्ग में रहो, नरक में रहो, कहीं भी रहो, तुम्हें दुख तुम्हारा साथ छोड़ेगा नहीं। ठीक है, आखिरी लाइन, सो तन तुम आपन कह जानी, विषय स्वरूप भूले अज्ञानी। ठीक, समझिए अच्छे से। अतः तुमने उस शरीर को अपना करके समझ रखा है, अर्थात शरीर को ही अपना स्वरूप आत्मा मान लिया है।
हे अज्ञानी जीव, तुम विषय के स्वरूप सौंदर्य में ही भूल गए हो। ठीक है, अब इसमें थोड़ा और समझिए विशेष रूप से। हे अज्ञानी, यानी ज्ञान ना होने के कारण आपको अज्ञानी कहा जाता है। जब ज्ञान हो जाता है तो आपकी तुलना ज्ञानी में आ जाती है। हे अज्ञानी जन, तुम्हारे इस शरीर के इतने हिस्सेदार हैं, फिर भी तुम इसको केवल अपना ही मान बैठे हो। केवल इतना ही नहीं, किंतु शरीर को ही अपना आत्म स्वरूप मान बैठे हो। अतः तुम शरीर नहीं हो, शरीर अनित्य विनाशी है, और तुम नित्य अविनाशी, उससे पृथक, उसके प्रकाशक, साक्षी, दृष्टा हो। शरीर जड़ है और तुम चेतन हो। तुम अज्ञानवश इस शरीर को ही अपना स्वरूप मानकर भूले पड़े हो। जब तुम्हारे इस शरीर के इतने हिस्सेदार हैं, तब तुम क्यों इसके मोह में पड़े हो। अतः इस शरीर से तुम ऐसा साधन करो कि जिससे सर्व बंधनों से छूटकर परमात्म स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। अब सदगुरु कबीर साहब का क्या ज्ञान है पता है? परमात्म स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। जो स्वरूप परमात्मा का है वही स्वरूप तुम्हारा है, लेकिन माया में निपटने के कारण, मन मलिन होने के कारण, माया के विक्षेप शक्ति का शिकार होने के कारण आप अपने परमात्मा स्वरूप से वंचित हो। तुम्हारा और परमात्मा का सेम स्वरूप है, पर वो कैसा है ये आपको नहीं पता है। यही गुरु से जानना होता है। चलिए इसकी साखी जान लेते हैं। इतने तन के साजिया, जन्मों भरी दुख पाए, चेतन ना ही मुग्ध नर बौरे, मोर मोर गोहराए। अब इसको सदगुरु कहते हैं कि हे जीवो, तुम्हारे इस शरीर के इतने हिस्सेदार हैं, और जिस शरीर में तुम जन्म भर दुख पाए हो, फिर भी हे मूर्ख बावले मनुष्यों, तुम चेतते नहीं हो, और यह मेरा है, यह मेरा है, इस प्रकार पुकारते हो। ऊपर कहे हुए पिता माता से लेकर कुत्ता तक, और अग्नि से लेकर पवन तक, एवं इनमें इनसे उपलक्षित आकाश भी सब उस शरीर के भागीदार हैं, तो भी उसमें आसक्त रहता हुआ जीव जीवन भर दुख ही दुख पाता है, तो भी अज्ञानी मनुष्य नहीं चेतते हैं। यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है, अतः आत्म कल्याण के साधन करने के लिए भेदी सदगुरु की शरण में जाकर उस परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति का साधन करना चाहिए। खास बात यह है कि इस शरीर को ठीक से समझो। ये शरीर तुम्हें मिला है, पर यह शरीर तुम नहीं हो। और इस शरीर की रक्षा करने के लिए आप जितना धन कमाए हो ना, वो पूरा लगा देते हो, और कर्ज लेकर भी लगा देते हो। जो बचना नहीं है, जो नष्ट होना ही है, लेकिन जो बच सकता है, उसे बचाने के लिए आप कहने लगते हैं कि अरे पैसा लगता है। सोचो कितनी बड़ी बात है। जो वास्तव में जिसे बचाया जा सकता है इस मनुष्य तन को पाकर, दुख से बचना चाहते हो ना। इस जन्म का दुख तुमसे भोगा नहीं जा रहा, ये सबकी मनुष्य का तन है, आजाद हो आप। फिर सोचो, अगर कुत्ता गधा बिल्ली जो भी जानवर पशु जीव पंछी आदि बन जाओगे, तुम्हारा नींद हो जाएगा, नींद हराम। हर जगह तुम्हें काल दिखाई देगा, हर जगह, हर किसी में तुम्हें काल दिखाई देगा। हर कोई तुम्हें जिंदा नोचने का प्रयास करेगा। उस तड़प में जब तुम तड़पोगे ना, तो केवल यही कहोगे परमात्मा से, अंतर मन से कहोगे कि मुझे मनुष्य का रूप मिल जाए, ताकि मैं अपने आत्म का कल्याण कर लूं। लेकिन बात वही है कि जब मनुष्य बन जाते हो ना, तब अहंकार पता नहीं कहां से भर आता है। बस बात वही है कि अज्ञानता, आपको भविष्य नहीं दिख रहा है कि अगर तुम्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान जीते जी नहीं हुआ, तो भविष्य में तुम्हारे साथ होने वाला क्या है, नहीं पता है ना। इसीलिए तुम्हें पता है ना कि अगर किसी के साथ गलत कर दोगे तो तुम्हें जेल हो सकती है, ये पता है ना। ये तो पता होना चाहिए। तो क्यों हो सकती है?
क्योंकि तुम्हें गलत करने का अधिकार नहीं है। और अगर भक्ति के मार्ग में हो, भक्ति गलत कर रहे हो, तो गलत ही कर रहे हो, उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम भी गलत ही होगा। अच्छी भक्ति का अच्छा परिणाम होगा, सच्ची भक्ति का सच्चा परिणाम होगा, और झूठी भक्ति का झूठा परिणाम होगा। इसलिए चेत जाओ। सदगुरु कबीर साहब बार कहते हैं, जाका गुरु है आंधरा। आप कहेंगे मेरा क्या दोष है उसमें? आप लोगों को लगेगा कि मेरा पुराना गुरु था, यहां तक मेरे को ला दिया। तुमको गुरु ने यहां तक ला नहीं दिया, तुमको गुरु ने यहां तक नहीं लाया, तुम यहां तक चेतते हुए पहुंचे हो। अगर हमारा सत्संग आपको सुनने को मिला है तो आप वास्तव में भाग्यशाली हो, क्योंकि हम बनावटी बातें ज्यादा बोलते नहीं, और बनावटी कथा प्रसंगों पर हम ज्यादा विश्वास करते भी नहीं है, क्योंकि जो हमने देखा नहीं है उन चीजों पर हम विश्वास नहीं करते पूर्ण रूप से। जिसे हम जानते हैं, जिसे जिसे जानते हैं उसी पर हम जिद करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक बार सोचना चाहिए, भक्ति तुमको करना तो है, तो अगर सही भक्ति आपने नहीं की, जा का गुरु है आंध्रा चेला कहा कराए, अंधे अंधा ठेलिया दो कुपर है। गुरु तो जाएगा ही, आप भी साथ में जाएंगे। उसमें आप बोलेगे इसका दोष है तो उसका दोष नहीं है। तुम निगुड़ा को गुरु बना रहे हो तो तुम निगुड़ा ही रहोगे ना। जब तक सच्चा गुरु मिला नहीं तुम निगुड़ा ही हो। ये बनावटी ज्ञान का ऐसा थोड़ी होता है, किसी की पूजा कर लो, किसी का पाठ कर लो, किसी का मंत्र जप लो, किसी को भगवान बना दो, तुम्हारे मर्जी से होता है सब। सब में योग्यता होती है। कोई भी कलेक्टर बन सकता है क्या? कोई भी दरोगा बन सकता है क्या? उसकी श्रेणी होती है। इसीलिए भगवान का हकदार कौन है? भगवान का पावर किसको होता है? भगवान किसे कहा जाता है? भगवान इस पृथ्वी का, इस जगत का, इस संसार का प्रथम मनुष्य है। यहाँ तो जो भी आया, चमत्कार किया, लीला किया, वो उसी का अवतार था, वो उसी का अवतार था। इस प्रकार से भूल में आप लोग पड़े हैं। अच्छा होगा कि वाहवाही को खत्म करके अपने भक्ति के सिद्धांत को पूरा मंजिल तक जाने के लिए भक्ति अगर करते हो, अगर सफल नहीं हुआ तो मतलब ही क्या तुम्हारे भक्ति करने का? तुम सारा जीवन करते रहो मनमानी। इस शरीर को तो तुम्हारा कोई बचा ही सकता नहीं है। कब तक बचोगे? कब तक बचोगे? किसी का नहीं रह गया मौजूद। इसे शिव कहते हो ना, शिव शिव। वो भी इस संसार में इस संसार में आए रहे, आज पता नहीं कहाँ, है ना। तो बात वही है। हमारा मकसद है आप लोगों को जगाना, समझाना कि सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत क्या है। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।